अगर मैं आपसे कहूं कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद अब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को भी चारों तरफ से फंसा दिया है। हाँ, वही ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं, पक्ष में बैठी पार्टियों को हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं और विपक्ष में बैठी पार्टियों के सांसदों या विधायकों उन्हें इग्नोर करते रहते हैं। मतलब अगर वो किसी बड़े मुद्दों पर सवाल जवाब करने लगते हैं तब उनके वो माइक ही बंद कर देते हैं। वही ओम बिरला अब खुद ही फंस चुके हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस सिचुएशन में इस टाइम पर ओम बिरला फंसे हुए हैं। कौन सी सिचुएशन है, कौन से मुद्दे पर वो फंसे हुए हैं, सभी मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने वाले भी हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को क्लिक कर दिया है और आप सब यहां तक पहुंच गए हैं तो प्लीज करके नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे भी दबा दीजिए, क्योंकि उससे आपके भाई को बहुत ही ज्यादा खुशी मिल जाती है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी अगर हम बात करें मुद्दे की और ओम बिरला इस टाइम पर किस सिचुएशन में फंसे हैं, उन सभी मुद्दों पर हम बात करें तो आप लोगों को मालूम होगा कि अभी हाल ही में हमारे देश में लोकसभा मानसून सत्र वो खत्म हुआ है। आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि हमारे देश में लोकसभा पार्लियामेंट जो है वो साल में 3 बार चलाई जाती हैं। पहली बार चलती है जब बजट पास होता है, देश का बजट पास होता है, तब उस मुद्दों पर बात होती है जो कि स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी के महीने में स्टार्ट होता है। तब उस मुद्दे पर बात होती है कि इन सभी बजट को कहां और किस तरीके से यूज किया जाए। उसके बाद दूसरी बार जब लोकसभा स्टार्ट होती है तो वो मानसून सत्र में जो इस टाइम पर चल रहा है, जो बारिश का मौसम, बाढ़ वगैरह देश में हमारे आया हुआ है, उन सभी मुद्दों पर बात होती है। और उसके बाद लास्ट बार तब स्टार्ट होती है जब सर्द का मौसम होता है, ठंडी का मौसम होता है, तब स्टार्ट होती है। मतलब 3 बार हमारे देश में लोकसभा जो है चलाई जाती है और जनता के मुद्दे भी उसमें उठाए जाते हैं। लेकिन जो इस बार का लोकसभा मानसून सत्र था उसमें अगर आप देखोगे, काम को अगर देखोगे, काम किस तरीके से हुआ, अगर 100% काम होना था तो वो सिर्फ अगर जाकर देखोगे आप तो 19% काम हुआ है। मतलब इससे पहले हमारे देश में इस तरीके से लोकसभा चली नहीं थी जिस तरीके से इस बार का मानसून सत्र था। और इसमें जनता के मुद्दे जो हैं, जनता के जो जवाब हैं, सवाल हैं, उन सभी जवाब सवाल को सिर्फ 19% उठाया गया और 19% काम हुआ है। अब आप समझ सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं आप सबको बता दूं, एक लोकसभा को पूरा कराने में जो 19-20 दिन लगते हैं या 23-24 दिन लग जाते हैं, उनमें कम से कम 200 से 250 करोड़ लगते हैं। 250 करोड़ मिनिमम लग ही जाते हैं एक सीजन के लोकसभा में। और उसके बाद जो है हमारे देश के नेता उस लोकसभा को इस तरीके से बर्बाद करते हैं, उस जनता के पैसे को इस तरीके से बर्बाद करते हैं, क्योंकि ये जो पैसे आते हैं 250-300 करोड़ जो लगते हैं, ये सरकार अपनी तरफ से तो लाती नहीं है कि उनके पास भाई कोई पेड़ है जाकर वहां से वो हिला लेंगे और उसके बाद आपके सामने लाकर फेंक देंगे। इस तरीके से होता नहीं। वो सारे पैसे जो होते हैं वो जनता के पैसे होते हैं, जनता से लूटा हुआ पैसा होता है जो लोकसभा में लगता है। कभी टोल के जरिए, कभी टैक्स के जरिए, कभी जीएसटी के जरिए जनता सरकार को देती है, तब जाकर ये 250 करोड़ और 300 करोड़ लोकसभा में खत्म होते हैं, खर्च होते हैं। मतलब अब आप सोच रहे हो भाई 250-300 करोड़ कहां से लग जाते हैं। लोकसभा में कम से कम 500 सांसद इकट्ठे होते हैं। 500 सांसद इकट्ठे होते हैं तब जाकर लोकसभा चलती है। और ये जो सांसद आते हैं ना दूर दूर से, ये टैक्सी के जरिए नहीं आते कि चलो भाई टैक्सी ले लेते हैं, 10-5 खर्च कर देते हैं, उसके बाद लोकसभा में जाकर पहुंच जाते हैं। ये आते हैं 10-12-20 गाड़ियों के काफिले के साथ। एक गाड़ी में खुद होते हैं और 11-12 गाड़ियों में उनके चेले पंटर होते हैं। तो उसके अगर आप डीजल पेट्रोल को जोड़ोगे, खर्चे देखोगे तो वो लगभग वहीं तक पहुंच जाएगा। तो इतने पैसे एक लोकसभा सत्र में खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर जब उसमें जनता के मुद्दे उठाए ही न जाएं, जनता की परेशानियों को देखा ही न जाए, तो उसका मतलब क्या हो? क्योंकि जनता के पैसे होते हैं और जनता के जब मुद्दे ही नहीं देखे जाएंगे तब उसका मतलब क्या रह जाएगा। और वही जो है इस बार के लोकसभा मानसून सत्र में हुआ है। 20 जुलाई को लोकसभा मानसून सत्र जो है वो स्टार्ट होता है और 13 अगस्त को खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप इसमें एक चीज नोटिस करोगे तो इस लोकसभा मानसून सत्र में जो है हमारे देश के गृह मंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों जो हैं सिर्फ 2-3 बार इस लोकसभा में आए हैं और जो है विपक्ष के सवालों का जवाब उन्होंने दिया है सिर्फ 2-3 बार। और उसके बाद 19-20 दिन जो है वो गायब थे, पूरी तरीके से गायब थे। अब विपक्ष जो है इस चीज पर हंगामा कर रहा है। विपक्ष जो है वो ओम बिरला जो है, जो लोकसभा के स्पीकर है,
क्योंकि वो स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, उनका एक कर्तव्य होता है। जो लोकसभा का स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, उनका कर्तव्य होता है कि चाहे कोई पार्टी पक्ष में हो या कोई पार्टी विपक्ष में हो, सभी के मुद्दों को वो बराबर उठाएं और सभी की बातों को वो जो है लोगों के पास पहुंचाते रहें, किसी का माइक ना बंद करें। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि राहुल गांधी ने कई बार कहा कि मेरा तो माइक ही बंद है। राहुल गांधी ने कई बार ये मुद्दे उठाए हैं, क्योंकि हमारे ओम बिरला साहब जो हैं वो विपक्ष से जब किसी बड़े मुद्दे पर बात करने लगता है तो वो माइक ही बंद कर देते हैं। ये चीज़ इस बार के लोकसभा में काफ़ी टाइम से चलती आ रही थी। अब उस चीज़ पर जो है वो विपक्ष की पार्टियां जो है, चाहे टीएमसी हो और उसके बाद चाहे शिवसेना की पार्टी हो, इन सभी पार्टियों ने ओम बिरला के साथ बगावत कर दिया है। देखो मुद्दा समझो, सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि टीएमसी की जो पार्टी थी जो 2026 का चुनाव हारी है बांग्लादेश में, उनके 20 सांसदों ने टीएमसी के साथ बगावत कर दी है। अब उस मुद्दे को जो है वो टीएमसी लोकसभा में उठाना चाहती थी और उनकी मांग थी कि वो जो 20 सांसदों ने बगावत की है टीएमसी के साथ, वो सारे सांसदों को उनकी सांसदी रद्द की जाए। लेकिन जो हमारे ओम बिरला हैं उस मुद्दे को सांसद में, लोकसभा में नहीं उठाते हैं। अब उस चीज को लेकर जो शिवसेना की पार्टी है और टीएमसी पार्टी जो है वो कह रही है कि अब हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और ये जो मुद्दा हमारा नहीं उठाया जा रहा है लोकसभा में, और जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला हैं, इनके खिलाफ जो है लोकसभा में हम आवाज उठाएंगे ताकि जो ये सांसद जो हमसे बगावत करके गए हैं ना, इनकी सांसदी रद्द की जा सके। अब उस चीज को लेकर हमारे ओम बिरला जी फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ये काम किया नहीं है और लोकसभा मानसून सत्र खत्म भी हो चुका है। अब इस चीज पर जो है अब कांग्रेस भी जो है वो भी अपनी तरफ से ओम बिरला को घेर रही है। उनका भी मानना है कि ये जो है पक्ष में बैठी पार्टियों को सपोर्ट करते रहते हैं और विपक्ष में बैठी पार्टियों के सवालों के जवाब को जब वो कोई बड़े मुद्दों पर सवाल करने लगती है तब वो भाई साहब माइक ही बंद कर देते हैं। आप लोगों ने रील वगैरह में देखी होगी, राहुल गांधी ने कई बार ये बातें बोली भी हैं कि हमारा माइक क्यों बंद कर रहे हो भाई। जब कोई बड़ा मुद्दा होने लगता है तो लोकसभा के स्पीकर साहब यही कर देते हैं। तो इस टाइम पर जो सारी विपक्षीय पार्टी है, चाहे शिवसेना की पार्टी हो, चाहे टीएमसी की पार्टी हो और चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, इन सभी ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के ऊपर काफी ज्यादा तंज कसी है और उनका कहना है कि अगर ये सुधरते नहीं है, ये जो है दोनों पार्टियों को साथ लेकर नहीं चलते हैं, तब हम इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और इनके खिलाफ केस वगैरह दर्ज कराएंगे। ये सारी बातें जो है टीएमसी कह रही है, क्योंकि 20 सांसद ने बगावत की है और उनके मुद्दे जो हैं वो लोकसभा में नहीं उठाया गया है। 20 सांसद भाई बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 1-2 सांसद होता तो चल भी जाता, लेकिन 20 सांसदों ने बगावत की है टीएमसी से। जब बंगाल में टीएमसी हारी थी तब उसके बाद सभी सांसदों ने पूरी पार्टी ही चेंज कर दी। अब उस चीज़ पर पूरी तरीके से मामला गरमाया हुआ है और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो लोकसभा का मानसून सत्र चला, इसमें काम सिर्फ जो है वो 19% हुआ। 19% हुआ है, मतलब 80% काम हुआ ही नहीं, जिसमें इतने सारे पैसे खर्च किए जाते हैं। एक दिन लोकसभा का बजट है जो एक दिन चलता है, उसका बजट जो है वो 9 से 11 करोड़ रुपए है। मतलब अगर इतने पैसे किसी चीज में लग रहे हैं और वो काम सही से हो भी नहीं रहा है तो उस चीज पर जनता भी काफी ज्यादा गुस्सा करेगी। और उसके बाद अगर सरकार ईमानदार होगी या विपक्ष जो है वो ईमानदार होगा तो वो भी उस मुद्दे पर सवाल उठाएगा। तो उसी मुद्दे पर सवाल उठा हुआ है कि क्योंकि 100% में से सिर्फ 19% काम हुआ है, किसी मुद्दे पर, कोई बड़े मुद्दे पर कोई जवाब सवाल हुआ ही नहीं। जबकि हमारे देश में इतने सारे मुद्दे चल रहे हैं, हर जगह पर प्रोटेस्ट हो रहा है, जनता काफी ज्यादा परेशान है, जनता बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन हमारी देश की सरकार क्या कर रही है कि वो लोकसभा में आ ही नहीं रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं आ रहे हैं, 19-20 दिन गायब थे, जबकि भाई कम से कम आधे दिन तो आ जाना चाहिए था। जब 30 दिनों का ये लोकसभा मानसून सत्र था उसमें से सिर्फ 2-3 दिन आते हैं और 19-20 दिन हमारे देश के गृह मंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री गायब रहते हैं। किसी भी बड़े देश को अगर आप उठाकर देखोगे, चाहे कोई भी बड़ा देश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चाइना हो, सभी बड़े देशों में जो देश के राष्ट्रपति होते हैं वो हफ्ते में एक बार कहीं पर भी हो, कितने भी बिजी हो, वो हफ्ते में एक बार पार्लियामेंट में आते हैं, लोकसभा में आते हैं और विपक्ष के सवालों का जवाब देते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो लोकसभा में आना ही नहीं चाहते हैं।
एकदम नहीं आना चाहते। गृह मंत्री आ जाएंगे और देश के वित्त मंत्री, सारे मंत्री आ जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आएंगे। तो ये प्रॉब्लम हमारे देश में चल रही है। और जो इस बार के लोकसभा मानसून सत्र में लोगों के सवालों का जवाब नहीं मिला है, चाहे विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं मिला है, जो छात्र ने प्रोटेस्ट किया था, जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया था और उनके ऊपर पैलेट गन चलाया गया था, उनके ऊपर लाठियां चार्ज की गई थी, उन सभी सवालों का जवाब चाहिए था। और राम मंदिर में चोरी क्यों हुई, किस वजह से हुई, किस कमी की वजह से हुई, उन सभी सवालों का जवाब जो है सरकार नहीं दे पाई है। और लोकसभा मानसून सत्र खत्म भी हो चुका है। तो इस चीज पर जो है, जो लोकसभा मानसून सत्र या लोकसभा के जो स्पीकर साहब ओम बिरला हैं, अब उनके ऊपर जो है विपक्षीय पार्टी वो काफी ज्यादा दबाव बना रही है कि ये एक पक्ष में जो है रहते हैं, हमेशा रहते हैं। जो पार्टी इस टाइम पर सत्ता में है उसी का सपोर्ट करते रहते हैं और विपक्ष के पार्टियों, सांसदों के जो हैं वो सवाल जवाब को वो उठाने ही नहीं देते। ये प्रॉब्लम इस टाइम पर लोकसभा में चल रही है। अब लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको दोनों पार्टियों को समान रूप से देखना चाहिए, दोनों पार्टियों को, फिर चाहे वो विपक्ष हो चाहे फिर वो पक्ष हो, दोनों पार्टियों को इस सवालों को उठाना चाहिए और जनता के पास तक पहुंचाना चाहिए। मगर हमारे लोकसभा के जो सांसद नहीं, जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जो है पक्ष और विपक्ष पक्ष नहीं भाई, विपक्ष जो है वो काफी ज्यादा नाराज है ओम बिरला के ऊपर। और इस चीज को लेकर जो शिवसेना है और टीएमसी है, उन्होंने भाई वार्निंग भी दे दी है कि अगर इस मुद्दे पर सवाल और जवाब नहीं उठाया जाता है और उनकी सांसदी नहीं रद्द की जाती है, तब हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और इनको घसीटेंगे अच्छी तरीके से, ओम बिरला को घसीटेंगे। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि अभी तक ओम बिरला ने इस चीज पर कोई फैसला नहीं लिया और इस चीज पर कोई सवाल जवाब अभी तक किया ही नहीं है। तो एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, अगर टीएमसी इस मुद्दे को लेकर लोकसभा में जाती भी है तो ओम बिरला को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई मुद्दा ही इस पर नहीं उठाया है। लोकसभा में इस चीज पर कोई बात ही नहीं की है। अगर उन्होंने बात किया होता और कोई गलत फैसला ले लिया होता तब वो फंस सकते थे, लेकिन इस टाइम पर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। लेकिन उनके ऊपर एक उंगली जो उठाई जाती है ना, कि पक्ष और विपक्ष के द्वारा उंगली उठ जाती है, वो उंगली उठ सकती है और उनके ऊपर दाग भी लग सकता है। तो ये प्रॉब्लम भले हो सकती है लेकिन वो कोई प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। बाकी आप सबकी इस पे क्या राय है, जो इस टाइम पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के ऊपर प्रॉब्लम चल रही है, इस पर आप सब क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या वो सच में पक्ष को सपोर्ट करते हैं और विपक्ष को जो है वो इग्नोर करते रहते हैं? कमेंट करके एक बार जरूर बताना। बाकी अपने भाई को सपोर्ट कर लेना। फिर से मैं बता रहा हूं, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर जरूर जाना। मिलता है किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।